अधूरी चिट्ठी। गांव के कोने में एक पुराना सा डाकघर था। वहां वर्षों से हरिशंकर नाम का बुजुर्ग डाकिया काम करता था। उसकी उम्र अब 70 पार हो चुकी थी, लेकिन चिट्ठियां बांटना उसका शौक बन गया था। आज के जमाने में भले ही सब कुछ डिजिटल हो गया हो, लेकिन गांव में कुछ लोग अब भी चिट्ठियों का इंतजार करते थे। हरिशंकर रोज सुबह साइकिल पर चिट्ठियां लेकर निकलता, बच्चों को मुस्कुराकर टॉफियां देता और बुजुर्गों से हालचाल पूछता। लेकिन एक चिट्ठी थी जो बीते 2 साल से डाकघर की मेज पर पड़ी थी। बिना पते के सिर्फ एक नाम लिखा था, पापा। हर बार जब वो चिट्ठी देखता, उसकी आंखें भर आती। आखिर कौन था ये बच्चा जिसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और पता नहीं डाला? एक दिन हरिशंकर ने ठान लिया, चाहे जैसे हो उसे ये चिट्ठी उस पापा तक पहुंचानी है। वो गांव के स्कूल गया, मंदिर गया, दुकानों पर पूछताछ की, क्या किसी बच्चे ने अपने पापा को चिट्ठी भेजी थी। अंत में गांव के स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि 2 साल पहले एक बच्चा अंश गांव में आया था अपनी मां के साथ। उसका पिता एक दुर्घटना में गुजर चुका था। अंश ने एक दिन स्कूल में रोते हुए कहा था, काश पापा को एक बार चिट्ठी भेज पाता। हरिशंकर का दिल भर आया। वो चिट्ठी लेकर सीधे अंश के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंश अब 10 साल का हो चुका था। हरिशंकर ने उसे चिट्ठी दी। अंश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्यारे पापा, आप अब तारे बन गए हो ना। मम्मी कहती हैं, आप हमेशा हमें ऊपर से देखते हो। मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ। मम्मी अब उदास नहीं होती क्योंकि मैं उन्हें हंसाता हूँ। स्कूल में फर्स्ट आया हूँ इस बार। काश आप एक बार और मुझे गले लगा पाते। आपको बहुत याद करता हूँ। आपका बेटा अंश। हरिशंकर की आंखों से आंसू बह निकले। अंश ने उन्हें गले लगा लिया और धीरे से कहा, अब आप ही मेरे पापा हैं। हरिशंकर कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर अंश को सीने से लगा लिया। उस दिन डाकघर की सबसे अधूरी चिट्ठी पूरी हो गई थी। सीख: हर भावना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गहरा असर छोड़ती है। चिट्ठियां अब कम हो गई हैं, लेकिन उनमें लिखे जज्बात आज भी अमर हैं।